सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। तो देखा आपने, अब हम आपको बताते हैं सोफिया की कुछ वो कहानी के अंश जो आपको जरूर देखना चाहिए। गुजरात में पैदा हुई थी सोफिया कुरैशी। जब 1981 में उनका जन्म वडोदरा में हुआ, तब किसी ने सोचा नहीं था कि 2025 में कुछ ऐसी इबारत वो लिखेंगी, लेकिन उनकी तैयारी पूरी थी। 1999 में उन्होंने सेना की वर्दी पहनी और उसके बाद तो लगातार वो अपनी यात्रा में निकल पड़ी। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी उस समय सुर्खियों में आती है जब उन्होंने एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल की अगुवाई की थी। तब वो ऐसा करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई। इस अभ्यास का नाम एक्सरसाइज फोर्स था, जो भारत की ओर से आयोजित उस समय का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभ्यास था। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी इस अभ्यास में भाग लेने वाले 18 दलों में एकमात्र महिला अधिकारी थी। भारतीय दल में कुल 40 सदस्य थे। उस समय वो भारतीय सेना की सिंगल कोर अधिकारी थी। आपको बता दें कि उनके दादा भी सेना में थे, उनके पिता भी सेना में थे। यानी कि समझ में आता है कि बेटी के अंदर किस तरीके से राष्ट्रभक्ति भरी हुई थी। और उसी राष्ट्रभक्ति का एक कारण था कि 2025 में जब 7 मई की तारीख आई तो उन्होंने 19-7 मिनट में पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर ऐसी बमबारी की कि एक तरफ तो मसूद अजहर का पूरा परिवार तबाह हो गया। 14 लोग जमीन में घुस गए। 19-7 मिनट में ऐसा उन्होंने हमला कराया, इस तरीके से रणनीति बनाई कि पाकिस्तान के आका, पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान की सरकार कपकपी भरी निगाहों से अब देख रही है। वो दुनिया के देशों से बात करने में उतावली है। हो सकता है कि उनके प्रधानमंत्री फोन भी कर रहे होंगे, लेकिन पूरी दुनिया में कोई फोन उठाने वाला नहीं बचा। कोई उनको अब बातचीत का रास्ता नहीं निकाल रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। ये हालात इस वक्त पाकिस्तान के हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस तस्वीर को देखकर तो वाकई सुकून बहुत मिलता है। वो बताता है कि इन 2 शेरनियों ने इस तरीके से तबाही का मंजर पाकिस्तान में पैदा किया जो उनके जहन से शायद कई सालों तक ना निकल पाए। Selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तोयबा का बेस था जो रजौरी,
पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल